तो दोस्तों कैसे हो आप सब। मैं एक्सपेक्ट करूँगा आप सब काफ़ी ठीक रहोगे। अपना चैप्टर चल रहा था बेटा अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। उसका ऑलरेडी जो फर्स्ट पार्ट मैंने बताया था वहाँ पर आपको मैंने जर्नल एंट्री बताया था, डेटर अकाउंट में क्या होता है, क्रेडिटर अकाउंट में क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में क्या होता है, बिल्स पेबल अकाउंट में क्या होता है। ये हमने नॉर्मली बेसिक जितनी भी चीज़ें वहाँ पर मैंने आपको समझाई थी। जो नेक्स्ट लेक्चर था वहाँ पर इलास्ट्रेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड जो एकदम स्मॉल थे बेटा, वहाँ पर हमें थोड़ा मतलब आज जो पूरा सम करेंगे उसका जो थोड़ा सा पार्ट मैंने आपको वहाँ पर करके दिखा दिया था, तो वही का पार्ट हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। अभी तक रिक्वेस्ट है बेटा जिन्होंने नहीं देखा है बेसिक समझो, ये आपको चुटकियों में ही क्या हो जाएगा समझ में आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखो इलास्ट्रेशन 14 फ्रॉम द फॉलोइंग आर गिवन। इसकी सर पीडीएफ की लिंक मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल दी गई है। आप हेमल सर 02 डालोगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। दो चैनल है, एक नॉर्मली 11-12 स्टैंडर्ड के लिए, दूसरी चैनल अपने जो डिग्री कॉलेज के बच्चे उसके लिए है। यहाँ पर हमें बैलेंस शीट एज ऑन 1 जनवरी 2013 दिया गया है। यहाँ पर गिवन बिलो, सेकंड कैश बुक और रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया है, थर्ड हमें दिया है समराइज ऑफ द ट्रांजेक्शन। सबसे पहले ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के नीचे हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट मतलब कैश बुक दिया गया, उसकी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और लास्ट में समराइज ऑफ द ट्रांजेक्शन दिया गया है। क्लियर, ये सारी चीज़ें दी गई। काम करते सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ यहाँ पर बताता हूँ। देखो ये आपको पता रहेगा, यहाँ पर हमें सबसे पहले अकाउंट प्रिपेयर ट्रेडिंग ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। क्या रहेगा 31 दिसंबर, क्योंकि अपना अकाउंटिंग ईयर कभी चालू हुआ है 1 जनवरी 2013 को चालू हुआ, तो एंड कभी होगा। सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ कुछ दिया गया है तो कुछ लिखना नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 क्या रहेगा बेटा दिसंबर, क्या रहेगा 2013 रहेगा। सेम एज अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेकंड पेज पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड क्या रहेगा 31 दिसंबर। अरे ये आपको पता ही रहेगा ना, आप 11-12 में सीख के ही आओगे। 31 दिसंबर 2000 क्या रहेगा 13 रहेगा। उसके बाद बैलेंस शीट एज ऑन क्या आएगा 31 दिसंबर 2013। ये हमने 3 अकाउंट बना दिए। उसके बाद यहाँ पर बनता है बेटा टोटल क्रेडिटर अकाउंट। एक पेज पे, पहले पेज पे ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड पेज पे प्रॉफिट एंड लॉस, थर्ड पेज पे बैलेंस शीट, फोर्थ पेज पे क्या रहेगा टोटल क्रेडिटर अकाउंट, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट। और यहाँ पर उसके नीचे बेटा, उसके नीचे ही छोटा सा मैंने यहाँ पर क्या बना दिया बिल्स पेबल अकाउंट बना दिया, पर्टिकुलर अमाउंट। सेम है जो अपना 5th पेज है वहाँ पर टोटल डेटर अकाउंट, उसके नीचे मैंने डेटर को दूसरा क्या बोला जाएगा बिल रिसीवेबल अकाउंट। मैंने यहाँ पर क्या करके रखा है, आपको बना के रखा गया है। तो 1 बाय 1 करके हम सारी चीज़ें क्या करते हैं ट्रांसफ़र करते हैं। पहले समझते कौन सा चीज़ कहाँ पर जाएगा। देखो लाइबिलिटी साइड दिया, असेट साइड, रिसिप्ट साइड, पेमेंट्स। अभी कभी भी ऐसा है तो आपको देखना, देखो कौन सी चीज़ यहाँ पर क्या है सेम है। जैसे यहाँ पर देखो कैश एट बैंक, कैश एट बैंक कितना दिया गया है हमें 1950, और बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब क्या होता है कैश इन हैंड ही होता है। क्लियर है, कैश इन हैंड या तो कैश एट बैंक लिखो तो भी एक ही बात है। क्लियर है, कैश एट बैंक कितना दिया गया है ये 19,1950। देखो ये भी अमाउंट कितना है 19, मतलब दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। मतलब क्रॉस में चेक करना, इसका ये इसका है, और कोई अमाउंट कहीं सेम दिखेगा तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। कि इस सम में तो एक ही दिया है, और हर सम में जो पहला वाला बैलेंस है ऑलवेज क्या हो जाएगा अपने लिए कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद बिल्स पेबल कहाँ जाएगा बेटा बिल्स पेबल, ये सारा का सारा 1 जनवरी 2013, मतलब कौन सा दिया गया ये ओपनिंग दिया गया है। कौन सा दिया गया है ओपनिंग दिया गया है। तो बिल्स पेबल का कौन सा अकाउंट है ये ओपनिंग, तो यहाँ पर ओपनिंग लिख दूँ। 30 क्रेडिटर का भी कौन सा है ओपनिंग, तो यहाँ पर ओपनिंग, क्योंकि ये सब अकाउंट बना रहे हैं ना क्रेडिटर बिल्स पेबल। कैपिटल कहाँ चला जाएगा लाइबिलिटी, तो एल लिख दो बेटा। बिल रिसीव, देखो ये तो कैशेड बैंक कैंसिल हो गया, बिल रिसीवल का भी कौन सा बैलेंस है ये ओपनिंग। डेटर का भी कौन सा बैलेंस है ये ओपनिंग लिख दो। यहाँ पर आपको पीडीएफ आपको निकालनी है प्रिंट आउट। स्टॉक बेटा ये 1 अप्रैल को कौन सा स्टॉक है ये ओपनिंग स्टॉक है, तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक। और ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाता है याद है, ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी कहाँ चला जाएगा असेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग भी कहाँ चला जाएगा असेट साइड चला जाएगा। क्लियर है। अभी यहाँ पर देखो क्या दिया है कैश और बैंक का। रिसिप्ट का मतलब क्या हो रहा है पैसा आ रहा है, रिसिप्ट का मतलब क्या हो रहा है पैसा आ रहा है। पेमेंट का मतलब क्या हो रहा है पैसा जा रहा है। अरे ये देखो ये एंट्री को यहाँ पर मैं बता दूँ, पैसा आ रहा है तो एंट्री क्या होता है बेटा पैसा, रिसिप्ट का मतलब पैसा आ रहा है तो एंट्री क्या रहेगा कैश अकाउंट डेबिट टू किसका नाम रहेगा डेटर का नाम रहेगा। क्लियर है। तो देखो ना कैश अकाउंट डेबिट है, तो इसके लिए हमने कैश अकाउंट में क्या लिखा
डेबिट साइड नाम किसका लिखा, डेटर का। सेम एज बिल रिसीवेबल का पैसा आ रहा है तो एंट्री क्या रहेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू किसका नाम रहेगा बेटा, बिल रिसीवेबल का क्या रहेगा, नाम रहेगा। क्लियर, बी आर का मतलब बिल रिसीवेबल। यही एंट्री को मैंने यहाँ पर आपको करके बताया। क्लियर है। सेम एज पेमेंट का मतलब पैसा जा रहा है, सैलरी, सैलरी का पैसा जाता है, सैलरी कहाँ पर आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। क्लियर है। कौन सी साइड, डेबिट साइड, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्लियर है। वेजिस कहाँ आता है, ट्रेडिंग अकाउंट की कौन सी साइड आएगा, डेबिट साइड आएगा बेटा। बिल्स पेबल, ये देखो पैसा पेमेंट, पेमेंट का मतलब इस एंट्री की बात करूँ तो पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है, तो टू मेरे पास से क्या रहेगा, कैश या तो बैंक अकाउंट, यहाँ पर कैश लिखा है तो टू मेरे पास से कैश अकाउंट जा रहा है। और डेबिट में किसका नाम रहेगा बेटा, बिल्स पेबल का क्या रहेगा, नाम रहेगा। इसी एंट्री को यहाँ पर मैंने आपको करके बताया। देखो ना, पेमेंट, पेमेंट का मतलब पैसा जा रहा है, रिसीव का मतलब पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। पेमेंट का मतलब पैसा जा रहा है। देखो अभी देखो कैश अकाउंट कहाँ पर है, क्रेडिट, तो कैश अकाउंट की ये कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड, ये कौन सी साइड है, डेबिट साइड। तो हम इसकी कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड। नाम किसका लिखेंगे बेटा, बाय, किसका नाम आएगा, अपना नाम नहीं, किसका, बिल्स पे। सेम एज क्रेडिटर कोई पैसा दे रहे तो एंट्री क्या रहेगा, क्रेडिटर अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट टू किसके अंदर, मेरे पास से क्या होगा, कैश क्या हो रहा है, जा रहा है। क्लियर है। तो कैश कहाँ पर है, क्रेडिट, तो कैश की क्रेडिट साइड, नाम किसका रहेगा, क्रेडिटर का रहेगा। ये सब कहाँ आ जाएगा, ये डेटर कौन सा अकाउंट में जाएगा, डेटर अकाउंट में जाएगा। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल क्रेडिटर, क्रेडिटर अकाउंट में क्या होगा, चलो। ऑफिस एक्सपेंस कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। ए ड्राइंग, ड्राइंग क्या होता है, लेस, किस में से लेस होगा, लेस फ्रॉम कैपिटल में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। क्लियर है। और बैलेंस कैरी डाउन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर दिया कैश एट बैंक, कितना दिया गया है बेटा, ये कहाँ चला जाएगा, असेट साइड पे क्या होगा, चला जाएगा। मतलब सर कैश का अकाउंट बना, कैश का ऑलरेडी हमें बैलेंस कैरी डाउन का मतलब कैश एट अ बैंक ही होता है। ओपनिंग बैलेंस लेते नहीं, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस क्या हो जाता है, कैंसिल। हमें कौन सा लेना है, क्लोजिंग बैलेंस। कैश एट बैंक कहाँ चला जाएगा, असेट साइड में 5,700 रुपये आ जाएगी। क्लियर है। अभी यहाँ पर देखो समराइज ऑफ समरी ऑफ द फॉर ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द, सबसे पहले क्या दिया, देखो यहाँ पर सारी एंट्री को मैं यहाँ पर लिखता हूँ। और ये परचेस, देखो परचेस कितने का कर रहे हैं बेटा, 15,000 का परचेस कर रहे हैं। ध्यान से देखना, आपको मैंने लिखाया था परचेस कर रहे हैं तो एंट्री क्या होता है बेटा, एड इन परचेस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। सेकेंड इफेक्ट क्या रहेगा, क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट साइड, मिला। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, क्रेडिटर अकाउंट क्या रहेगा, क्रेडिट साइड चला जाएगा। तो यहाँ पर लिख देना है फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा परचेस का, तो इसको 1 नंबर ले देता हूँ यहाँ पर मैं, 1 नंबर। तो फर्स्ट एंट्री क्या रहेगा बेटा, यहाँ पर इसका 2 इफेक्ट। पहला इफेक्ट क्या रहेगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, और सेकेंड एंट्री क्या रहेगा बेटा इसका, क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड पे क्या होगा, चला जाएगा। क्लियर है। क्रेडिटर अकाउंट कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड पे क्या हो जाएगा, चला जाएगा। क्लियर है। मतलब परचेस कर रहे हैं तो क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड और क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट। अभी सेकंड वाला देखो सेल्स, सेल्स का क्या कर रहे हैं, तो सेकंड एंट्री जो मैंने आपको बताया था यहाँ पर, देखो सेल्स का क्या किया था, यहाँ पर सेल्स कर रहे तो क्या आता है, एडिंग सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। सेकंड इफेक्ट कहाँ आता है, डेटर अकाउंट डेबिट साइड। तो ये आपको पता होना चाहिए, हालांकि मेरे को तो पता ही है। तो पहला इफेक्ट कहाँ जाएगा, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर डेटर अकाउंट, डेटर अकाउंट की कौन सी साइड चला जाएगा, डेबिट साइड। और सेकेंड एंट्री कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड पे क्या होगा, चला जाएगा। क्योंकि किस चीज़ का, ये परचेस का, ये सेल्स का। अभी देखो थर्ड एंट्री, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, कितना दे रहे बेटा, 100 रुपीज़, किसको दे रहे, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर। तो यहाँ पर देखो ये सारी एंट्री मैंने करा दिया गया, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर। देखो यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड टू डेटर क्या है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, डेटर अकाउंट क्रेडिट साइड। तो बस वही डिस्काउंट अलाउ कहाँ पर आता है बेटा, इतना पता होना चाहिए। थर्ड नंबर इसको दे देता हूँ। थर्ड नंबर का एंट्री कहाँ जाएगा बेटा, डिस्काउंट अलाउ कहाँ आता है, आप सभी को पता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। और डिस्काउंट दे रहे तो डेटर का वैल्यू बढ़ेगा कि कम होगा, सर डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, डेटर का वैल्यू कम होगा। किसी भी चीज़ को डिस्काउंट दोगे तो सेकेंड एंट्री कहाँ चला जाएगा बेटा, डेटर अकाउंट कौन सी साइड चला जाएगा, क्रेडिट साइड चला जाएगा। क्लियर है, डन। ये एंट्री बुक में सारी की सारी लिख के रखना। अभी देखो बिल रिसीवेबल ड्यूरिंग द ईयर कितना दिया गया है बेटा,
550 दिया गया, इसको नंबर क्या दे दूंगा 4 दे दूंगा। बिल रिसीवेबल ड्यूरिंग द, ये फर्स्ट सम है, इसके लिए बेटा सब कुछ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्लियर आपके लिए यहाँ पर, सॉरी। बिल रिसीवेबल ड्यूरिंग द ईयर कहाँ गया, ये रहा एंट्री, तो यहाँ पर आ जाएगा बिल रिसीवेबल ड्यूरिंग द ईयर, ये आएगा बिल्स रिसीवेबल ड्यूरिंग द, तो एंट्री क्या है बेटा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट और डेटर अकाउंट क्रेडिट। तो एंट्री क्या है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट और डेटर अकाउंट कहाँ पर एक क्रेडिट है, तो यहाँ पर लिख दो। फोर्थ वाला क्या है, पहला एंट्री क्या है, बिल रिसीवेबल अकाउंट मतलब BR अकाउंट डेबिट, और सेकेंड एंट्री कहाँ चला जाएगा, डेटर अकाउंट की कहाँ चला जाएगा, डेटर अकाउंट की कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड पे क्या होगा, चला जाएगा। क्लियर है, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। क्लियर है। अभी बिल्स पेबल गिवन ड्यूरिंग द ईयर कितना दिया गया है, 7750 दिया गया है। तो देखो बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल का देखो हमने यहाँ पर ही किया था, बिल्स पेबल आएगा तो क्या रहेगा, बिल्स पेबल अकाउंट क्रेडिट और क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, मतलब क्रेडिटर अकाउंट डेबिट और बिल्स पेबल अकाउंट कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर एंट्री नंबर क्या लिख दूँ 5, क्या है, बिल्स पेबल ड्यूरिंग द, तो पहला इफेक्ट क्या है, क्रेडिटर अकाउंट क्या है, डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, और सेकंड क्या है, बिल्स पेबल अकाउंट क्या है, क्रेडिट है, बिल्स पेबल अकाउंट। तुम बोलोगे सर क्या उल्टा लिख रहे हो, अरे कैसे भी लिखो, देखो ना यहाँ पर एंट्री सेम ही है, बिल्स पेबल ड्यूरिंग, देखो बिल्स पेबल अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, मैंने पहला लिखा क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट क्रेडिट, तो यही लिखा क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट क्रेडिट। सर इसको थोड़ा लॉजिकली समझोगे ना, देखो हम बिल्स पेबल दे रहे तो सारी सी बात है, बिल्स पेबल बढ़ेगा, क्रेडिटर कम होगा, क्रेडिटर का क्रेडिट बढ़ेगा, डेबिट करोगे तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सेम ऐसे देखो बिल रिसीवेबल करोगे तो बिल रिसीवेबल क्या होगा, बढ़ेगा, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, तो बिल रिसीवेबल बढ़ेगा, डेटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे ये हमने बिल्स पेबल किया तो बिल्स पेबल क्रेडिट मतलब बिल्स पेबल इंक्रीज होगा, डेट क्रेडिटर क्या होगा, डिक्रीज होगा, वही चीज़ है। और यहाँ पर क्या दिया, स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2013, ये कौन सा स्टॉक दिया गया है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट इफेक्ट कहा जाता है ट्रेडिंग काउंट क्रेडिट साइड, और सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की कहाँ चला जाएगा, असेट साइड पे क्या होगा, चला जाएगा। क्लियर है। ट्रेडिंग काउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड, सारी चीज़ों को दिया गया। डेप्रीशिएशन प्लांट एंड मशीनरी बाय 200, लैंड एंड बिल्डिंग बाय 150। तो डेप्रीशिएशन प्लांट एंड मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग को मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, स्टार कर दूँ, ये रहा। तो प्लांट एंड मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग को क्या कर दूँ, स्टार, स्टार कर दिया, मतलब अमाउंट इनर में लिख के क्या करना है, 2 लाइन आपको क्या करके रखना है, छोड़ के रखना है। क्लियर है। सबसे पहले देखो 1 बाय 1 करके सारी चीज़ों को समझेंगे, ध्यान से कोई गड़बड़ी मत करना, सारा फॉर्मेट बना दिया है। सबसे पहले लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। लाइबिलिटी का कौन सा, अभी कोई बोलेगा सर डे तो डेबिट, अरे इसके लिए ऊपर डेबिट क्रेडिट, लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट साइड, असेट्स ऑलवेज कहाँ रहेगा, डेबिट साइड। लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस, सबसे पहले क्या दिया है, बिल्स पेबल का कितना दिया गया, 800 रुपया। तो बिल्स पेबल अकाउंट को क्या लिखना है, 800 रुपया। तो जहाँ पर आपने बिल्स पेबल अकाउंट बनाया ना, उसकी क्रेडिट साइड यहाँ पर क्या लिखना है आपको, बाय बैलेंस, क्या लिखना है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना लिखना है आपको, 800 रुपया लिखना है। अभी आपकी जानकारी के लिए बता दो कौन सा बैलेंस लिखा है मैंने, ओपनिंग बैलेंस लिखा है। क्लियर है। उसके बाद क्या था, बिल्स पेबल अकाउंट, उसके बाद था क्रेडिटर अकाउंट। तो ये रहा मेरे ने, उसके ऊपर ही मैंने क्रेडिटर अकाउंट बनाया। तो टोटल क्रेडिटर, उसकी भी कहाँ लिखना है, क्रेडिट साइड, यहाँ पर नाम क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस क्या आ जाएगा, ब्रॉट डाउन। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कौन सा बैलेंस लिखा है मैंने, ओपनिंग बैलेंस लिखा है। तो कितना दिया गया है सर बिल्स पेबल का, आप लोग बेटा इस सबका निकाल लेना। बिल्स क्रेडिटर का कितना दिया गया, 1800 रुपये दिए गए। क्लियर है। तो क्रेडिटर में कितना आ जाएगा, 1800 रुपये आपको क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख दूँ 1800 रुपये। कैपिटल कहाँ जाता है, लाइबिलिटी साइड पे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैपिटल कितना आ जाएगा, यहाँ पर 10,100 रुपये दिए गए। क्लियर है। देखो मैंने भी आपकी भलाई के लिए मैंने यहाँ पर क्या रखा है, ये प्रिंट आउट निकाल के रखा है, 10,100 रुपये दिए गए। अभी कैशर बैंक तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, आप सभी को पता है। ये क्या हो जाएगा, उल्टा क्रॉस में क्या हो गया था, कैंसिल हो गया। कैशर बैंक यहाँ पर भी अमाउंट सेम, यहाँ पर भी अमाउंट सेम, तो क्या हो गया,
अभी बिल रिसीवेबल का कौन सा बैलेंस है, डेबिट, कितना दिया गया 750, डेटर का कितना दिया गया 200 रुपया दिया गया। स्टॉक, कौन सा स्टॉक दिया गया, ओपनिंग स्टॉक दिया गया, प्लांट एंड मशीनरी असेट, लैंड एंड बिल्डिंग भी असेट साइड पे क्या होगा चला जाएगा। तो सबसे पहले चलो हम क्या लिखते हैं, बिल रिसीवेबल अकाउंट लिखते हैं, उसकी कहाँ लिखना है बेटा, डेबिट साइड। तो ये रहा बिल रिसीवेबल अमाउंट, ये मैंने बनाया था डेटर, उसके नीचे बिल रिसीवेबल, उसकी कहाँ लिखना है, डेबिट साइड। यहाँ पर क्या लिखना है आपको, टू बैलेंस, क्या लिखना है, ब्रॉड डाउन ही लिखना है बेटा। अगर क्रेडिट में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, बाय, डेबिट में लिखेंगे तो क्या लिखते हैं, टू लिखेंगे, क्लियर है। और यहाँ पर कितना दिया गया, बिल रिसीवेबल का 750 रुपीज़ दिया गया है। सेम एज उसके ऊपर डेटर, तो ये रहा मेरा टोटल डेटर अकाउंट। डेटर डेबिट होगा तो इंक्रीज होगा, क्रेडिट होगा तो डिक्रीज होगा, इसके लिए मैंने यहाँ पर ऐसा एरो करके आपको रखा है। यहाँ पर भी क्या आएगा, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना दिया गया है बेटा, क्रेडिटर का डेटर का दिया गया 2000 रुपीज़ दिया गया। उसके बाद कौन सा दिया गया है बेटा, स्टॉक, कौन सा स्टॉक दिया गया, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड, यहाँ पर क्या आएगा, टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि 1 अप्रैल 2000 का दिया। ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू कितना दिया गया, यहाँ पर 3000 रुपये दिए गए हैं, क्लियर है, डन, ये हो गया। अभी इसके आगे बढ़ते, क्या दिया है सर, लाइबिलिटी असेट साइड पे प्लांट एंड मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग दोनों को स्टार है, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लांट एंड क्या आ जाएगा, मशीनरी, कितना दिया गया है प्लांट एंड मशीनरी का 2000। बस 2 लाइन ही छोड़ो, ज़्यादा लाइन छोड़ने की जरूरत, 2 डॉट कर दो। उसके बाद क्या आ जाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग 3000, तो यहाँ पर आ जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग 3000 रुपया क्या हो जाएगा, आ जाएगा, क्लियर है। ये एंट्री क्या हो गया, ख़त्म हो गया, क्लियर है। ये देखो फर्स्ट वाला हमने सब कुछ अच्छे से कर दिया, क्लियर है, डन। ये पूरा कहानी ख़त्म हो गया इसका। अभी इसकी बारी है, इसकी बारी आए तो देखो सेम है, पहला एंट्री क्या है, ये पहला वाला तो कैंसिल हो गया। अभी देखो ये रिसीव मतलब पैसा आ रहा है, तो एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो ये कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश में तो ऑलरेडी हमने पास कर ही दिया है, कैश ही बुक है। डेटर अकाउंट की क्या लिखना है, क्रेडिट साइड, डेटर अकाउंट की क्रेडिट साइड कितना आ जाएगा, 13,500 रुपये आ जाएगा। डेटर अकाउंट की क्रेडिट साइड कितना लिखना है हमें, 13,500 रुपये लिखना है। तो बाई, यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैश लिखो या तो क्या लिखो, बैंक अकाउंट लिखो, कैश या तो किसका नाम लिखना है, बैंक अकाउंट लिखना है। अमाउंट कितना है बेटा, 13,500 रुपये है। सेम एज अ बिल रिसीवेबल का भी वही कैश था, तो एंट्री क्या था, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, तो बिल रिसीवेबल की कहाँ लिखना है, क्रेडिट एंड यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, बाय कैश स्लैश करके आप किसका नाम लिख सकते हैं, बैंक अकाउंट का क्या लिखते हैं, नाम लिख सकते हैं, क्लियर है बेटा, डन। कितना आ गया इसका, 4,500 रुपये आ गए। कोई बच्चे को अभी तक नहीं समझ में आता रहेगा सर ने कैसे किया, देखो एंट्री क्या था, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, क्योंकि रिसिप्ट का मतलब क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा आएगा तो एंट्री क्या रहेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो डेट कैश, ये कैश में तो लिखा हुआ है, कैश का कुछ नहीं करना है। डेटर कहाँ पर है, क्रेडिट, तो डेटर की क्रेडिट साइड में नाम किसका होता है, डेबिट का, तो डेबिट का कैश और बैंक नाम लिख दिया। सेम एज पैसा रिसीव हो रहा है, बिल्स रिसीव, तो एंट्री करेगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीव, तो बिल रिसीव क्या लिख दिया मैंने, क्रेडिट साइड पे लिख दिया, क्लियर है, नाम कैश और बैंक का आ जाएगा, क्लियर है। अभी देखो सैलरी कहाँ आता है, प्रॉफिट है सर, इसका एक ही, अरे एक ही इफेक्ट लिखा, 2 इफेक्ट नहीं लिखा, एक ही इफेक्ट लिखा ना बेटा, एक इफेक्ट देखो ना, एक ही बार लिखा ना, 2 बार नाम कहाँ लिखा मैंने, एक ही बार लिखा। सैलरी कहाँ जाएगा, 600 रुपया कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वेजिस कहाँ चला जाएगा बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या हो जाएगा, चला जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, पहले ट्रेडिंग अकाउंट दिखाते काम करता हूँ, पहले वेजिस लिख देता हूँ। एक काम करो, यहाँ पर एक लाइन छोड़ के रख दो, क्यों, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या आता है, परचेज आता है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ वेजिस, किधर गया, वेजिस का दिया गया हमें 740 रुपीज़ दिया गया है, क्लियर है। और उसके बाद यहाँ पर लिखता हूँ बेटा मैं सैलरी, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आ जाएगा, 2 सैलरी आ जाएगा, क्लियर है। 2 यहाँ पर क्या लिखना है, सैलरी कितना दिया गया है सर, 600 रुपये दिया गया है। स्टार नहीं तो डायरेक्ट आउटर साइड पे क्या हो जाएगा, चला जाएगा, क्लियर है। अभी देखो ये वाला था बिल्स पेबल वाला, पैसा पे करे तो एंट्री क्या था, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश, और क्रेडिटर को भी पेमेंट करे मतलब पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट है, डेबिट साइड नाम किसका आएगा बेटा, कैश और बैंक, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट नाम किसका आएगा बेटा, कैश और बैंक। अमाउंट कितना आ जाएगा बिल्स पेबल में 3,660, और क्रेडिटर में कितना आ जाएगा 3,350 रुपये आ जाएगा, क्लियर है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले क्रेडिटर अकाउंट का है डेबिट, तो यहाँ पर डेबिट नाम किसका लिखना है,
कैश और बैंक अकाउंट का क्या लिखना है, नाम लिखना है। और क्रेडिटर में अमाउंट कितना दिया गया था हमें, 7,350 रुपये दिए गए थे। और उसके ऊपर है बेटा बिल्स पेबल, तो यहाँ पर मैंने उसके नीचे ही बनाया। तो यहाँ पर आपको लिख देना है टू कैश और बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा बेटा, बिल्स पेबल में 3,660 रुपये क्या हो जाएगा, आ जाएगा। क्लियर है बेटा, डन। अभी उसके बाद क्या दिया था सर, ऑफिस एक्सपेंस दिया था। ऑफिस एक्सपेंस कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ड्राइंग कहाँ जाएगा, लेस फ्रॉम कैपिटल। और बैलेंस क्रेडिट ऑन कैशर बैंक कहाँ चला जाएगा, असेट साइड पे क्या हो जाएगा, चला जाएगा। क्लियर है। तो सबसे पहले क्या दिया गया हमें, ऑफिस एक्सपेंस। तो यहाँ पर सैलरी के नीचे लिख दूँ टू ऑफिस एक्सपेंस। टू यहाँ पर किसका नाम लिख दूँ, ऑफिस एक्सपेंस। कितना दिया गया है मुझे, 400 रुपये दिए गए। तो यहाँ पर 400 रुपये लिख दूँ। ड्राइंग क्या हो जाएगा, कैपिटल में से लेस। हालांकि अब भी कर सकते हो, बाद में करो, अभी करो तो लेस यहाँ पर लिख देता हूँ, लेस ड्राइंग। किसका यहाँ पर दिया, एज ड्राइंग। तो यहाँ पर एक काम करते हैं ना, एज ड्राइंग लिख देते हैं, एज ड्राइंग। कुछ बड़ी बात नहीं है, जो लिखा है वही मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, लिख दिया। कितना ड्राइंग दिया गया, 1500 रुपये। तो 1500 क्या कर देना है, माइनस कर देना है। क्लियर है। तो कैल्सी, आपको कैल्सी अलाउ ही है बेटा, तो लिख दो यहाँ पर 10,100 माइनस 1500 रुपये। मैं क्या कर दूँ, कर दूँ। ये साला कैल्सी भी कभी कभी ना ख़राब हो जाता है, इसको दोबारा इसे पीछे मारना पड़ता है। 10,100 माइनस 1500 रुपये। क्लियर है। कितना आ जाएगा, 8,600 रुपये आपको आ गया। क्लियर है। तो यहाँ पर लिख दूँ 8,600 रुपया आ गया आपको। डन, बहुत ही सिंपल है। उसके बाद क्या दिया था, कैशड बैंक। तो यहाँ पर लिखते कैश, या तो बैंक अकाउंट लिखो तो भी चलेगा, कैशड बैंक लिखना है तो भी चलेगा, कैशलेस बैंक अकाउंट लिखो तो भी चलेगा। क्लियर। कितना दिया गया, स्टार नहीं है तो डायरेक्ट 5,700। या तो आप यहाँ पर कैशड बैंक लिखो तो भी चलेगा। क्लियर, आपकी मर्जी, जो लिखना है तो भी चलेगा। डन हो गया। मतलब देखो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर ट्रांसफ़र करके क्या कर दी, लिख दी। अभी बारी आती है बेटा, इसको क्या करते हैं, एडजस्टमेंट। और एडजस्टमेंट की कितनी इफेक्ट होती है, 2 इफेक्ट। देखो यहाँ पर दिया ही है। सबसे पहले क्या दिया है, परचेस कितना दिया गया है बेटा, 15,000 का। तो एंट्री क्या रहेगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में परचेस कितना लिखना है, 15,000। और क्रेडिटर अकाउंट की क्रेडिट साइड में कितना आ जाएगा, 15,000 रुपये आ जाएगा। तो सबसे पहला परचेज अकाउंट कहाँ आ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में। टू सबसे पहले क्या लिखना है, परचेज अकाउंट। परचेज लिखो तो भी चलेगा। क्लियर, परचेज 15,000। और सेकंड का था क्रेडिटर अकाउंट की, कहाँ था बेटा, क्रेडिटर अकाउंट की कहाँ था, क्रेडिट साइड। तो क्रेडिटर अकाउंट की क्रेडिट साइड की परचेस करोगे तो क्रेडिटर का वैल्यू क्या होने वाला है, बढ़ने ही वाला है। यहाँ पर क्या लिखना है, बाय परचेस। बाय यहाँ पर क्या आ जाएगा, परचेज आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर, 15,000 रुपये। क्रेडिट परचेज लिखो तो भी चलेगा, बाय परचेज लिखो तो भी चलेगा। उसके बाद बेटा क्या दिया गया, सेल्स। सेल्स कितने का करूँ, 19,000। तो एंट्री क्या था, डेबिट साइड ऑफ डेटर अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। क्रेडिट सेल्स कहाँ आता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। तो क्लियर, एक काम करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड पे क्या लिख दे, सेल्स 19,000। तो यहाँ पर लिख देंगे बाय सेल्स। कितना लिख देंगे बेटा, 19,000 क्या करें, लिख देंगे। उसके बाद एंट्री क्या है बेटा, डेटर अकाउंट की कहाँ है बेटा, डेबिट साइड। तो यहाँ पर आ गया टोटल क्रेडिटर, टोटल डेटर अकाउंट की कहाँ लिखना है आपको, सॉरी ये डेटर अकाउंट की कहाँ जाएगा, डेबिट साइड पे क्या हो जाएगा, चला। सेल्स करेंगे तो डेटर क्या वैल्यू क्या हो जाएगा, बर्निंग वाला है। क्लियर है। तो यहाँ पर आ जाएगा टू सेल्स कितना आ जाएगा बेटा, 19,000। 19,000 है या 17,000 है, 17,000 है या 19,000 है, किधर गया, 19,000 है। अच्छा, और यहाँ पर भी आ गया 19,000 रुपया आ गया। क्लियर है बेटा, डन। एक बार जरा इसकी बुक में भी लिख देते भाई, यहाँ पर भी 19,000 ही लिखा है ना, हाँ जी 19,000 लिखा है। उसके बाद क्या बोल रहे बेटा, डिस्काउंट अलाउ टू डेटर, रुपीज़ कितना दिया गया, 100। अरे डिस्काउंट कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड 100 रुपीज़। और क्या चलाएगा, डेटर अकाउंट की क्रेडिट साइड। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कहाँ लिखना है, डेबिट साइड। यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू डिस्काउंट अलाउ। तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, डिस्काउंट अलाउड। कितना आ जाएगा, 100 रुपीज़। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, डेटर अकाउंट की कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड पे क्या हो जाएगा, चला जाएगा। क्लियर है, क्योंकि डिस्काउंट दे रहे हो, क्रेडिटर का वैल्यू क्या होने वाला है, कम होने वाला है। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय डिस्काउंट अलाउ। कितना आ गया, 100 रुपीज़ आ गया। क्लियर है। तो यहाँ पर मैं 100 रुपीज़ क्या करूँ, लिख दूँ। क्लियर है, डन, ये हो गया। अभी आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पर,
बिल्स रिसीवेबल ड्यूरिंग द कितना है 4550। तो बिल रिसीवेबल ड्यूरिंग द क्या रहेगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट क्रेडिट। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट क्या रहेगा क्रेडिट। तो पहला एंट्री क्या है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट की डेबिट साइड, यहाँ पर नाम क्या आ जाएगा, टू डेटर अकाउंट, टोटल डेटर अकाउंट लिखो, टोटल डेटर अकाउंट। क्लियर है, कितना आ गया, बिल रिसीवेबल अकाउंट कितना था 4550 रुपये। क्लियर है, और सेम ऐसे यहाँ पर लिखेंगे। तो एंट्री क्या रहेगा बेटा, बाय बिल रिसीवेबल, बाय किसका नाम आ जाएगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट का क्या हो जाएगा, नाम आ जाएगा। क्लियर है, कितना आ गया 4550 रुपये क्या हो जाएगा, आ जाएगा। एंट्री क्या था, देखो आपने ध्यान से देखा रहेगा, तो एंट्री क्या था, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू किसका नाम था, डेटर अकाउंट। तो मैंने बिल रिसीवेबल अकाउंट की डेबिट साइड में लिखा, नाम किसका आता है, डेटर। अभी डेटर अकाउंट क्रेडिट है, तो डेटर की क्रेडिट है, नाम किसका आएगा, बिल रिसीवेबल का अमाउंट आएगा। क्लियर, अपनी बुक में अपना नाम नहीं आता, किसका नाम आता, सामने वाले का क्या आता है, नाम आता है। सेम एज अभी देखो, बिल्स पेबल ड्यूरिंग द क्या दिया गया, बिल्स पेबल ड्यू 7750। तो एंट्री क्या था, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आएगा, बिल्स पेबल अकाउंट का नाम आएगा। तो क्रेडिटर अकाउंट कहाँ पर है, डेबिट। तो क्रेडिटर अकाउंट की कहाँ लिखना है हमें, डेबिट साइड, टू किसका नाम आ जाएगा यहाँ पर, टू बिल्स पेबल का नाम आ जाएगा। क्लियर है, कितना आ जाएगा, क्रेडिटर अकाउंट 7750 रुपये आ जाएगा। क्लियर है, और यहाँ पर आ जाएगा बेटा बिल्स पेबल अकाउंट क्रेडिट है। तो बिल्स पेबल अकाउंट की कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट साइड। यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, बाय बिल्स पेबल का क्या हो जाएगा, नाम आ जाएगा। क्लियर, अमाउंट कितना आ जाएगा, 7750 रुपये आ जाएगी। लास्ट क्या बोल रहे हैं बेटा, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की टू इफेक्ट्स अभी गधे को भी पता रहेगी, 11th में याद है ना, ये सब करके आए। क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग काउंट, क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट, असेट साइड, कितना दिया गया है सर, 3500। तो 3500 क्या लिख दूँ यहाँ पर, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना लिख दूँ, 3500। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ चली जाएगी, बैलेंस शीट की कहाँ चली जाएगी, असेट साइड। तो यहाँ पर लिख दूँ क्लोजिंग स्टॉक कितना लिख दूँ, 3500 रुपया क्या करूँ, लिख दूँ। उसके बाद क्या दिया गया है, डेप्रीशिएशन किसका दिया गया है, प्लांट एंड मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग। यहाँ पर है ना, प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रीशिएशन दिया गया है 200 रुपया और लैंड एंड बिल्डिंग का 150 रुपया। तो लेस डेप्रीशिएशन कितना दिया गया है, 200। सर 2000 में से 200 क्या कितना बचता है, 1800 रुपये बचता है। और लैंड एंड बिल्डिंग का कितना दिया गया है, 3000। उसमें से क्या करेंगे, लेस डेप्रीशिएशन 3000 में से कितना माइनस करना है बेटा, लैंड एंड बिल्डिंग का 150। तो आंसर कितना आएगा, 2850 रुपये क्या हो जाएगा, आउटर साइड पे आ जाएगा। और डेप्रीशिएशन का सेकंड इफेक्ट कहाँ पर आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मेरे को 11th स्टैंडर्ड की याद आ गई, टू डेप्रीशिएशन। अभी दोनों का नाम कहाँ लिखेंगे, इनर में लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा प्लांट एंड मशीनरी 200, प्लांट एंड मशीनरी कितना आ जाएगा 200 और लैंड एंड बिल्डिंग 150। और यहाँ पर आ जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग 150। तो टोटल कितना हो गया, 3350 रुपया क्या हो गया। क्लियर, अभी क्या करना क्या है सर, डेटर का क्या करो, टोटल करो। और डेटर का देखो कौन सा साइड ज़्यादा रहेगा, पहले यहाँ पर क्रेडिटर दिया गया है, तो चलो सबसे पहले क्रेडिटर का टोटल कर देते हैं। कौन सा साइड ज़्यादा है, क्रेडिटर का ऑलवेज कौन सा साइड ज़्यादा रहेगा, क्रेडिट साइड, क्योंकि नाम में छुपा है क्रेडिटर का, क्रेडिट साइड ही क्या रहेगा ज़्यादा। 15000 प्लस एक कितना आ जाएगा, 16800। तो यहाँ पर भी लिख दो 15000 और एक कितना हो जाएगा 16800। अब इन दोनों का क्या करना है, टोटल करना है आपको। 7350, एक कैलसी को वापिस से क्या करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। 7350 प्लस 7750, तो दोनों का टोटल करेगी कितना आएगा बेटा, 15100 माइनस कितना करना है हमें, 16800। तो आंसर कितना आ जाएगा अपना
1700 रुपये क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर, एक बार मेरी बुक में भी चेक कर ले तो आंसर क्या आ गया, 1700 रुपये आ गया। और इसको नाम क्या देना है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो इसको क्या आएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन। ये कौन सा बैलेंस मिला हमें, क्लोजिंग मिला। क्लियर है, ये जस्ट खाली आपके समझने के लिए लिखा। सेम एज अ बिल्स पेबल का भी कर दो। क्लोजिंग बैलेंस कहाँ जाएगा पता है ना, लाइबिलिटी साइड पे जाएगा इसका। तो इसका भी कौन सा साइड, देखो यही साइड ज़्यादा है यहाँ पर। तो चलो इसका टोटल कर दो बेटा, यहाँ पर 800 प्लस 750, 7,700, 8,550। तो यहाँ पर भी लिख दो बेटा 8,550 माइनस कितना करना है, 3,660। तो आंसर करें कितना आएगा, 4,890 रुपया आ जाएगा। क्लियर है, नाम क्या लेना है, टू, किसका नाम आएगा, टू बैलेंस क्या आ जाएगा बेटा, कैरी डाउन आपको आ जाएगा। क्लियर है, और ये दोनों कहाँ चला जाएगा बेटा, लाइबिलिटी साइड। तो चलो लाइबिलिटी साइड पे पहले लिख देते कितना, बिल्स पेबल का 4,890, 4,890, हाँ जी 4,890। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख दूँ क्रेडिटर, और उसके बाद क्या है बेटा, बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल का कितना है, 4,890, और क्रेडिटर का कितना आया था, 1700 1800 समथिंग कुछ आया था। कितना आया था यहाँ पर, 1700 रुपये आया था। क्लियर है, तो यहाँ पर लिख दो 1700 रुपये। ठीक है, डन। अभी किसका करना है, डेटर का करना है। तो चलो डेटर और किसका करना है, बिल रिसीवेबल का करना है। तो उसका कौन सा साइड ज़्यादा रहेगा, डेटर का ऑलवेज डेबिट साइड ही क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ऊपर देखो मैंने क्या, डेटर का डेबिट साइड ज़्यादा, क्रेडिट साइड क्या रहता है, कम होता है। तो करेंगे 19,000 प्लस 2 कितना होता है सर, 21,000। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 21,000 आ जाएगा। 21,000 पहला 13,500, 13,500 प्लस 100 रुपया डिस्काउंट का आया था। तो 13,500 प्लस 100 रुपया डिस्काउंट का, 13,600 प्लस 4,550, 18,150 माइनस 21,000 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा सर, 2,850 रुपये आ जाएगा। इसको नाम क्या देना है, बाय बैलेंस क्या लिखना है, कैरी डाउन लिखना है। और डेटर में लिख दो बेटा यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख दे डेटर कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पर 2,850 रुपये आ जाएगी। क्लियर है, डन। अभी सेम ऐसे किसका करना है हमें, बिल्स रिसीवेबल का करना है। इसका भी देखो डेबिट साइड ही क्या रहेगा ज़्यादा, अरे क्रेडिट और बिल्स पेबल का क्रेडिट साइड ज़्यादा रहता है, डेटर और बिल रिसीवेबल का कौन सा साइड ज़्यादा रहता है, डेबिट साइड क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्लियर है बेटा, डन। 750 प्लस 4,550, तो टोटल कितना आ गया, 4,550 प्लस 750 करेंगे कितना आएगा, 5,300। यहाँ पर भी कितना आ गया, 5,300 माइनस 4,500 माइनस 4,500, तो कितना आ जाएगा, 700 रुपये, 800 रुपये आंसर, 4,500 माइनस 5,300, तो आंसर कितना आ जाएगा, 800 रुपये आ जाएगा। क्लियर है, उसको नाम क्या लेना है, बाय बैलेंस कैरी डाउन। क्लियर है, यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल कितना आ जाएगा, 800 रुपये आ जाएगा। तो यहाँ पर 800 रुपये, नाम किसका लिख दूँ, बिल रिसीवेबल का क्या लिख दूँ, नाम लिख दो बिल रिसीवेबल। क्लियर है, एक बार जरा बुक में भी साथों साथ क्या करके जाते, चेक करके जाते। क्लियर है, तो अपने को कहीं पे भी प्रॉब्लम होगी नहीं। डेटर का कितना है यहाँ पर, हाँ जी 800, बिल रिसीवेबल का 800 और डेटर का अपने लिए आ गया 2,850। जी सम क्या है अपना, राइट है। अभी सबको क्या करना है, टैली कर दे। तो टैली देखो कौन सा साइड ज़्यादा लग रहा है सर, आपको क्रेडिट साइड ही ज़्यादा लग रहा है। 9 के बाद क्या आता है, 10, 11, 12। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 22,000। इसका टोटल करेंगे कितना आ जाएगा, ये 22,000, सॉरी 12,000 कहाँ लिख रहा हूँ, 22,500। पता चला 19, 20, 21, 22, 22,500। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 22,500 माइनस कर दो, 3 और 5 कितना होता है, 18, 18 प्लस 18,740, तो 18,740, ये यार कैल्सी 18,700, एक कैल्सी को मैं मार दूँ, 18,740, ए भगवान 18,740 माइनस 22,500, तो आपको टोटल आ जाएगा 22,500, 18,740, हे भगवान
3,760, तो यहाँ पर बैलेंस कितना आ गया सर? 3,760 रुपये आ गए। क्लियर है? और इसी को नाम क्या देते हैं बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या नाम देते हैं इसको? टू ग्रॉस, इसी लाइन में लिखना, टू ग्रॉस प्रॉफिट। बेटा फाइन करते हैं तो क्या आता है? कैरी डाउन आता है। तो ये कहाँ आया? डेबिट। तो कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड चला जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे? बाय ग्रॉस प्रॉफिट क्या आ जाएगा? ब्रॉड डाउन आ जाएगा 3,760 रुपया। तो इसका यही साइड ज़्यादा है बेटा। क्रेडिट साइड ही क्या आता है? टोटल क्या होता है? ज़्यादा, क्योंकि इनकम क्या देगा? ज़्यादा। कोई लॉस में बिजनेस थोड़ी करेगा। 3,760, 3,760, और इसका डेबिट साइड 600 प्लस 400 कितना होता है? 1000। 1000 कितना आ जाएगा? 1450 माइनस 3,760 रुपया। क्लियर है? माइनस करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 2,310 रुपया। एक बार जरा चेक कर लेते हैं। 2,310, क्या बात है। इसको नाम क्या देते हैं? टू नेट प्रॉफिट। फाइन करते तो क्या आता है? कैरी डाउन आता है। और ये कहाँ चला जाएगा बेटा? इधर। तो इधर नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। ऐड नेट प्रॉफिट। क्या लिखते हैं हम? ब्रॉड डाउन लिखो या तो खाली नेट प्रॉफिट लिखो तो भी चलेगा। कितना करना है? 2,310। इसको क्या कर देना? ऐड कर देना। तो ड्राइंग लेस होता है, हालांकि पहले ऐड होता है फिर लेस होता है, पर चलता है, सब चलता है। प्लस 8,600। क्लियर है बेटा? तो करोगे कितना आएगा? 10,910 आ गया। 10,910 प्लस कितना करना है? 1,700 प्लस 4,890। तो टोटल कितना आ गया आपको? 17,500 क्या आ गया? टोटल आ गया। इसका टोटल कितना आ गया? 17,500। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? 17,500 आ जाएगा। अभी आप लोग करके मुझे बोलोगे कि मैं आपके लिए करूँ? चलो 18,800 प्लस 2,850 प्लस 5,700 प्लस 3,500 प्लस 2,850 प्लस 800। मिरेकल बेटा आ गया टोटल। समझ गया? बहुत ही सिंपल सम था। कुछ भी करने के पहले देखो, रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये सम एक और बार देखो, भले आपको आ गया, एक और बार वीडियो देखो। क्लियर है? कहीं जाना नहीं है, घर पे बैठ के प्रैक्टिस करना है। एक और बार देखो, खुद से ट्राई करो। एक और बार देखो, खुद से ट्राई करो। फिर आने वाले जितने भी सम रह गए बेटा चुटकियों में हो जाए, क्योंकि सबसे सिंपल सम ये है। इसके आगे बेटा जब हम लास्ट स्टेशन हम करेंगे भाई, तो कौन सा सम किया हमने? 4th वाला किया। आगे हम जब 5th वाला सम करेंगे आपके लिए, तो बेटा इससे थोड़ा एक लेवल अपडेट सम है, तो आपको करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। और छोटी सी रिक्वेस्ट है बेटा, अपने सारे फ्रेंड्स में फॉरवर्ड करोगे। देख भाई तू वीडियो देख, कॉलेज में आपको समझा नहीं रहेगा तभी जाके आपने वीडियो एंड तक देखा रहेगा। और जो बच्चा एंड तक वीडियो देखा उसको मेरी तरफ से एक सलाम करता हूँ बेटा। और आप ज़रूर से बेटा प्रैक्टिस करो, आपको ये चैप्टर आ जाएगा। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट। थैंक यू।